मैडम आपको चैनल स्पर्श। तो उस वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि हमें अपने सबकॉन्शियस को क्लीन करना होगा कॉन्स्टेंटली। तो कुछ शिव सूत्रम में भी इसका उल्लेख है कि आप सबकॉन्शियस को कैसे क्लीन करते हो। सबकॉन्शियस को क्लीन करने के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है कि जैसे कोई आपका रॉन्ग पैटर्न है, रॉन्ग पैटर्न आपको केंद्र रॉन्ग पैटर्न कहाँ से मिल रहा है, आपको सांसों से गति से उस केंद्र को क्या कर रहे हो, आप उसको गति दे रहे हो। तो जैसे ही मान लीजिए आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आया, आपको पता है कि एक पैटर्न बना हुआ है ये, और ये पैटर्न जितना ज़्यादा आप सांस उस भाव के साथ आप सांस को अंदर लेते हो तो उसको गति मिलती है, उसको शक्ति मिलती है। दिस इज़ हाउ इल्यूजन वर्क्स। तो अब जब आप उसको बाहर छोड़ते हो, सांस को जब बाहर छोड़ते हो तो बाहर क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इल एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी। उसी तरीके से आपको कॉन्शियसली जब वो थॉट आए, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, आपको बिना सांस को अंदर लिए उस थॉट को भी अपने सांसों के साथ बाहर छोड़ देना है। मीन्स कि मान लीजिए कि मैं किसी को देखा, किसी को देख के मुझे ईर्ष्या का भाव आया, उसी समय मैं इतना अवेयर हो जाऊंगा कि मैं सांस को अंदर नहीं लूँगा। अंदर नहीं लेने से क्या होगा कि उस भाव को गति नहीं मिलेगा। सेकेंड एस्पेक्ट, उसी समय एट द सेम मोमेंट मैं अपने अंदर जो भी हवा है उसको बाहर छोड़ दूंगा। ये कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिस करने से आपके अंदर के जो पैटर्न्स हैं वो कॉन्शियसली क्या होते हैं, डिजॉल्व होने लगते हैं। तो ये शिव सूत्रम का एक एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट है कि आपका वाटर एलिमेंट क्लीन करो। वाटर एलिमेंट मतलब स्वादिष्टान। स्वादिष्टान मतलब क्या होता है कि आपका जो स्वाद एस्पेक्ट है, जो रसा एस्पेक्ट है, रस मतलब डिज़ायर, रस मतलब डिज़ायर या खाने से जो आनंद को आप लेते हो, रसा एस्पेक्ट, उसको क्लीन करो। तो मतलब अपने वाटर क्लीनिंग को आप ध्यान दो। वाटर को जब क्लीन करोगे तो मैडम माँ का जितना भी एनर्जी वर्क है, सी majority of the times focus on the cleaning of the water element, of the cleaning of the subconscious pattern। तो अपने वाटर एलिमेंट को जितना ज़्यादा क्लीन करोगे, आपका केतु एस्पेक्ट क्लीन होगा। वाटर एलिमेंट को क्लीन करने के लिए क्लीम मंत्र का जाप भी किया जाता है। महाकाली का क्लीम मंत्र जाप करो। महाकाली का अगर नहीं जाप कर सकते हो तो माँ कामाख्या का क्लीम मंत्र जाप करो। ओम क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। कामाख्या मीन्स जो काम को ख़त्म कर देती है, कामाख्या। अब आपको देखना है कि आपके अंदर के कौन से डिजायर एस्पेक्ट को ख़त्म करना। आप यहाँ वही करने आए हो तो करो, शिद्दत से करो, ईमानदारी से करो। ऑलरेडी सी हैज़ टेकन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, कुछ पर्सनल मैसेजेज जो ग्रुप के लिए है, सभी के लिए, वो भी बताऊँगा। तो ये एस्पेक्ट से आप जुड़ो। आप जिससे भी जुड़ते हो, जिस डेटी से जुड़ते हो, ईमानदारी से जुड़ो, उस भाव को प्रोजेक्ट करो। मेरे साथ ये है कि मैं उस भाव के साथ ही पैदा हुआ हूँ। मातृत्व के प्रति मेरे घर में फेमिनाइन का एकदम स्कार्सिटी है। मेरे घर में सिर्फ माँ थी एज अ फीमेल मेंबर, बाकी कोई फीमेल मेंबर मेरे घर में है ही नहीं। तो माई टेम्पलेट इज सच दैट कि यहाँ पे फेमिनाइन का डीप स्कार्सिटी है, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन सपोर्ट सिस्टम, एनर्जेटिकल फेमिनाइन सपोर्ट सिस्टम सिंस माई चाइल्डहुड। इसलिए इट्स लाइक आई वॉज एंड आई एम अवेयर दैट आई वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। इसलिए मुझे स्पिरिचुअली कभी डर लगा ही नहीं। इसलिए मुझे भय, फेयरलेसनेस एज सच कभी हुआ नहीं। बट एज अ मैस्कुलाइन एनर्जी, बिना आप उस रूटेड एनर्जी के आप अनवांटेड तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज मैस्कुलाइन एनर्जी नीड अ व्हाट काइंड ऑफ से समर्पण, क्योंकि एक फेमिनाइन एनर्जी का, एक शक्ति का समर्पण ही मैस्कुलाइन एनर्जी को ऊर्जा प्रदान करती है। तो अगर आप समर्पित होगे अपने प्रति, ना कि अपने प्रति मतलब अपने लाइट के प्रति, इसका मतलब हुआ कि आप जो भी डिवाइन फेमिनाइन एस्पेक्ट है वो अपने लाइट के प्रति समर्पित है, मतलब अपने
मैस्कुलाइन, इनर मैस्कुलाइन के प्रति समर्पित होंगे तो आप अपने सोल के रियल नेचर से कनेक्ट होगे। जब अपने सोल के रियल नेचर से कनेक्ट होगे तो क्या होगा कि आपके ऊर्जा से, आपके प्योरिटी से, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एसेंस, जो आउटर मैस्कुलाइन, जो आपका प्रोजेक्टेड रियलिटी है, आपको आपकी ऊर्जा से उनको प्योरिटी मिलेगी और उनका जो हिप्नोटिज्म है ब्रेक होगा। आप उधर देखोगे तो वो अनकॉन्शियस से और ज़्यादा डीपली कनेक्ट होंगे। ये है, आप मतलब आप बहिर्मुखी यात्रा में फंसे रहोगे, बाहर देखकर इल्यूजन एस्पेक्ट में फंसे रहोगे तो आप और उनको इल्यूजन करोगे। आप अंदर अंदर अपने प्रति समर्पित होगे, अपने डिवाइन एसेंस के प्रति समर्पित होगे तो उनका अनकॉन्शियस ब्रेक होगा। तो इसको समझते हैं इन यांग के थ्रू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो अभी समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं इन यांग के थ्रू कैसे। तो तो हम लोग तो इसको इस तरीके से समझते हैं। जब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो आई होल्ड दैट मेमोरी ऑफ मी एंटरिंग माई मदर्स वुम्ब। तो उस समय क्या हुआ था कि मैं अपने पैटर्नल हाउस को 6 से 7 महीने पहले, 8 या 9 महीने, डजन टाइम फ्रेम उधर होता है। टाइम का यहाँ पे अलग मतलब है। टाइम कैसे काम करता है ये पहले समझो। टाइम एज अ वेक्टर, टाइम एज अ वेक्टर इन दिस इल्यूजन एस्पेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पे टाइम जो वेक्टर है इस तरीके से करता है। आप लीनियर इसलिए परसीव करो क्योंकि आप प्रेजेंट में कभी होते ही नहीं हो। जब प्रेजेंट में नहीं होते हो तो एक फीडबैक लूप बन जाता है। इस तरीके से समझाता हूँ मैं कैसे। रुक जाइए। टाइम 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 ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये हो गया आपका फ्यूचर। तो हम लोग इसको लीनियर परसीव करते हैं। लीनियर इसलिए परसीव करते हैं क्योंकि हम लोग कभी प्रेजेंट में होते ही नहीं है। जब प्रेजेंट में नहीं होते हैं तो एक फीडबैक लूप बन जाता है, कांस्टेंट फीडबैक लूप बन जाता है कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उसके कारण हमारा प्रेजेंट डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसके कारण फ्यूचर भी डिस्टॉर्ट हो गया, तो एक लूप बन गया। तो इस लूप के कारण हम लोग को एक इल्यूजन होता है कि टाइम हमेशा लीनियर चल रहा है। बट टाइम एज अ वेक्टर इज़ मल्टी डायरेक्शनल। एक साथ आप मल्टीपल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। टाइम इज नाउ, टाइम एज एन वेक्टर, आप इंटायर कॉस्मोस को, इंटायर भाव को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। टाइम इस तरीके से होता है। तो मैं जब अपने माँ के पेट में गया तो जैसे जैसे अपने पेट में अंदर उतरते गया, जैसे जैसे इस शरीर का भान हुआ, शरीर का भान मुझे कैसे हुआ कि मेरे ऊपर कुछ मिट्टी का तत्व चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे मिट्टी का तत्व मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है मैं डरता जा रहा हूँ, भय से। क्या बोल सकते हो कि कुछ मुझे बांध रहा है जो कि मैं नहीं हूँ, और ये मुझे बांधे जा रहा है, बांधे जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। और जैसे जैसे मेरा कपाल बंद हुआ, लास्ट मेमोरी वॉज कि मेरा कपाल बंद हो गया जब मेरा ब्रह्मरंध्र पूरा सील पैक हो गया। उसके बाद का मेमोरी नीलबटा सन्नाटा हो गया। उसके बाद मुझे याद नहीं है कुछ। तो ये मेरे फुल डेवलपमेंट तक, जब मेरा कपाल फुल्ली बंद हो गया उस समय तक का मेमोरी ये था। इसलिए मेरा अवेकनिंग भी मेरे कपाल के खुलने से हुआ था। लास्ट अवेकनिंग, जो मेरा अवेकनिंग सीक्वेंस स्टार्ट हुआ 2020 में, मेरा जो अवेकनिंग हुआ, मेरे कुंडलिनी अवेकन होने के पहले मेरा न्यूरल ब्लास्ट हुआ था मेरे कपाल में। आई अवेकन विद अ न्यूरल ब्लास्ट इन माई हेड। इसलिए मैं अपने हायर सेल्फ से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड था इवन बिफोर माई कुंडलिनी अवेकनिंग। और ये मेरा फ्यूचर सेल्फ हमेशा मेरे पास्ट सेल्फ को कॉन्स्टेंटली मैसेज थ्रू माई ओन पोइट्री, आई यूज्ड टू राइट पोएम्स ऑल्सो, तो मेरे ही पोएम के थ्रू मेरे फ्यूचर सेल्फ ने मुझे हमेशा मैसेज देने का कोशिश किया है। एक पोएम में मैंने खुद लिखा था कि पाथ्स आर कंजर्व्ड, कार्व्ड इन पाथवे टू कन्वे। मीन्स हमारा जो पाथ है वो कंजर्व्ड है, कैटलाइज करके हम खुद आते हैं, और ये हम लोग खुद ही वो कार्व इस तरीके से किया हुआ है कि वो अपने आप वो परिस्थिति बन जाता है। उससे आपको समझना है कि ये परिस्थिति से आपको क्या सीखना है, वही आपको आगे की तरफ आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा।
ये मेरा फ्यूचर सेल्फ ने 2018 में पहले ही मुझे मैसेज दे दिया था थ्रू माई ओन पोइट्री। तो मैं इसलिए बताया कि आप जब इस धरा में उतरते हो, तो जब धरा में उतरते हो तो आप जिस भी गर्व को धारण करते हो, उस गर्व को तभी आप धारण कर सकते हो दो स्थिति में, कि आप उस ऊर्जा से क्या है, उस ऊर्जा को आप उस ऊर्जा से क्या अट्रैक्टेड हुए हो, या सेकंड एस्पेक्ट ये है कि आप उस चीज़ में उतरे हो वाया कंटेनिंग द गार्बेज ऑफ द कलेक्टिव। गार्बेज बोले तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस को आप खुद ही इस माया में उतर के एनर्जी वर्क करने के लिए उतर गए हो। मेजॉरिटी ऑफ दी ट्विन फ्लेम्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैट्रिक्स ट्विन होते हैं, फिर नॉर्मल ट्विन होते हैं, अर्थ के ट्विन्स होते हैं, स्टारसिस ट्विन्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन सबका बेसिकली फंक्शन ऑलमोस्ट 80 to 90% हमेशा इक्वल ही होता है। कुछ 10% वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन ट्विन फ्लेम्स टाइप। जो कॉमन एस्पेक्ट है वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो जब आप उतरते हो माँ के गर्भ में, तो आप उस एंसेस्ट्री के सारे जो डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे आप डिफेक्ट्स क्या करते हो, कैरी करते हो। तो जो आपका येलो रे चक्रा होता है, येलो रे बोले तो मणिपूरक चक्रा, वहीं से आपका शुद्धि चालू होता है। मीन्स आपका जो फायर एलिमेंट है इम्प्योर होना चालू हो जाता है। पहला एलिमेंट फायर एलिमेंट। इसलिए मैं बर्थ के साथ मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम, सीवियर डाइजेशन प्रॉब्लम, आई बॉर्न विथ अ सीवियर डाइजेशन प्रॉब्लम फ्रॉम डे 1 ऑफ माई चाइल्डहुड। तो और उसके कारण मेरे पीठ पे बहुत बड़ा बर्थ मार्क भी हो गया था। धीरे धीरे वो चला गया अपने आप। तो आपका स्प्लिट जो होता है, कोर स्प्लिट जो होता है आपका येलो रे चक्रा पे होता है, येलो रे चक्रा पे होता है। जब आपका वायव्य, जब आपका जो फायर एलिमेंट है जब आपका डिस्टॉर्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका वाटर एलिमेंट भी डिस्टॉर्ट होता है। जब आपका वाटर एलिमेंट डिस्टॉर्ट होगा, इसको इस तरीके से समझते हैं। हाँ, इसको इस तरीके से समझते हैं। कहीं तो डिस्कस किया था मैंने, कहाँ। हाँ, ये आपका 7 चक्र है, 7 एनर्जी सेंटर है। ये मेटाट्रॉनिक फ्लावर ऑफ डेथ रिप्रेजेंट आवर ओन बॉडी। ये आपका येलो रे चक्र है, मणिपूरक चक्र। ये आपका स्वादिष्टाना, ये आपका रूट चक्र। जब आपका येलो रे चक्र डिस्टॉर्ट होगा तो आपका नीचे के 2 चक्र, 2 एलिमेंटल्स भी आपके डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। जब 2 एलिमेंटल डिस्टॉर्ट होंगे तो आपका जो कनेक्शन है हायर नेचर के साथ वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आ जाता है। और हार्ट चक्र में जब ब्लॉकेज आता है तो आपका जो हायर हार्ट चक्र है, जो थाइमस चक्र है यहाँ पे होता है, उसमें भी ब्लॉकेज आ जाएगा। क्योंकि ये चक्रा सिस्टम हमेशा एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से। इसको इस तरीके से समझाते हैं। हाँ, ये वाला चक्रा इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला इससे कनेक्टेड है। इस तरीके से आपका कनेक्टेड है। तो जो आपका येलो रे चक्रा है, येलो रे चक्रा पे आपका स्प्लिट होता है। बिकॉज ऑफ दैट आपका वाटर चक्रा और अर्थ चक्रा भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए आपको डीप एनर्जी वर्क करने के लिए पूरा डिवाइन फेमिनाइंस या स्पिरिचुअल मैस्कुलाइंस जो अवेकन होते हैं, उनको डीप एनर्जी वर्क इसलिए करना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू हील इट। जब तक आप इसको हील नहीं करोगे, आप अपने अनकॉन्शियस को एक्सेस नहीं कर पाओगे। जब अपने अनकॉन्शियस को एक्सेस नहीं करोगे, तब तक आप अंतर्मुखी नहीं होगे, तब तक आप बाहर झांकते रहोगे। और जब तक बाहर झांकोगे तब तक वो और इल्यूजन में फंसते चले जाएंगे। और आपके जो प्रोजेक्टेड रियलिटी है, मतलब आपका जो ये जो रियलिटी है, फेमिनाइन एसेंस वाला जो रियलिटी है, नीचे के 3 चक्रा वाला, आपका रियलिटी क्या है, इल्यूजन है। तो आपका प्रोजेक्टेड रियलिटी क्या होगा, कनेक्शन विथ हायर चक्रा, वो भी इल्यूजन एस्पेक्ट में होगा। आप जो इल्यूजन को जो अंदर इम्बाइब कर रहे हो, वही इल्यूजन को प्रोजेक्ट कर रहे हो, वही इल्यूजन मैनिफेस्ट होता है आपके मैस्कुलाइन की लाइफ में। और वो और ज़्यादा क्या होते हैं, हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं इस मैट्रिक्स में। इसी चीज़ को आप ब्रेक करने आए हो, तो आपको अपने ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट है। आप उधर ताका झांकी करोगे तब इस फ्लावर ऑफ लाइफ से कनेक्शन में आप क्या करोगे, देरी कर दोगे।
जब तक आप अनकॉन्शियस को हील नहीं करोगे तब तक आप इस फ्लावर लाइफ को या अनकॉन्शियस को समझोगे नहीं कैसे हो रहा है, तब तक आपका सोल मर्जिंग नहीं होगा। और सोल मर्जिंग जब तक नहीं होगा तब तक आप स्पिरिचुअल नेचर को या हायर सेल्फ को एम्बॉडी नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। तब तक आपका डिपेंडेंसी हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड से बना रहेगा। तो इसको इस तरीके से समझते हैं आप, इन यांग के थ्रू समझते हैं ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि आप मदर्स वूम में उतरते हो इस तरीके से, मीन्स आपका जो लाइट है, जो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट्स है, मैस्कुलाइन एसेंस है, हमेशा आपका लाइट ही उतरेगा। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ आपका लाइट जो है, दोनों का लाइट सेम है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का लाइट सेम है, ठीक। तो उनका शैडो भी सेम होगा, ये भी आपको समझना होगा। तो जो लाइट एस्पेक्ट है वो आपके मैस्कुलाइन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो शैडो एस्पेक्ट है, जहाँ पे आप क्रिएशन को फिर से नया रूप दोगे उसको समझकर, तो वो शैडो पहले आपका अनकॉन्शियस सेल्फ होता है, अनकॉन्शियस। तो आपका अनकॉन्शियस भी सेम होता है। आपका सबकॉन्शियस क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस वैरी कर सकता है, लेकिन आपका दोनों का सबकॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस सेम होता है, याद रखिएगा। इसको भी अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा कैसे मुझे ये पता चला कि मेरा और उसका अनकॉन्शियस, मेरे काउंटर पार्ट का अनकॉन्शियस सेम है। 2020 में मेरा इनिशिएशन हुआ। तो मैं एनर्जी वर्क जैसे जैसे अंदर से प्रेरणा आता गया, माँ का जो प्रेरणा आता गया, मैं करता चला गया। एक सर्टेन स्टेज के बाद मुझे इतना ज़्यादा अंदर तपोबल वगैरह से, उस ऊर्जा से कनेक्ट होने के बाद अब मेरे अंदर प्योरिटी आने लगा था। तो मैं सेलिबेसी में उतर गया था, बट अपने सेलिबेसी को पूर्णतः मैं ज़्यादा समय तक रोक कर नहीं रख पाता था। अब उसको रोक कर नहीं रख पाता था, मेरे केंद्र के अंदर कोई विषय वासना ऐसा चीज़ बचा नहीं था, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड इट। वो क्या होता था कि रात में मैं जब सोता था तो करीब 1:30 से 2 बजे तक मेरे सर में एक स्ट्रॉन्ग जड़ता आ जाता था कि कोई मेरे सर को बांध दिया और मेरे सीमेन को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल उस समय मैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाता था। सिंस मेरा कपाल खुला हुआ था इसलिए मैं बैटरी की तरह रिचार्ज तो हो जाता था, बट वो मेरे इंटरनल ऑर्गन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि एनर्जी जितना ज़्यादा उठाओगे गिराओगे उतना ज़्यादा आपका इंटरनल ऑर्गन भी इम्पैक्ट होता है। तो 2022 इसी तरीके से निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं, क्योंकि इट वाज कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस। बाहर इस तरीके का कोई बात ही नहीं करते हैं कि जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रहा था मैं किससे पूछता। इसलिए मेरा सारा जो गाइडेंस सोर्स था, माई डेटी वॉज ओनली माई ओन गाइडेंस सोर्स। तो 2023 में पहली बार मैंने ड्रीम देखा, एक ऐसा ड्रीम जो कि चित्र के रूप में था। चित्र के रूप में पहला, हमेशा मैं लाइवली ड्रीम देखता हूँ, एक चलता फिरता ड्रीम जैसे नॉर्मल दुनिया चल रही है। ये एक ऐसा ड्रीम जो कि चित्र था, और चित्र से मुझे बस एक ही चीज़ आया, चित्रगुप्त। मीन्स मुझे उस चीज़ का गुप्तता, रहस्य मुझे पता चला कि वो कहाँ से उत्सर्जित हो रहा है। तो मैंने देखा उस ड्रीम में अपने काउंटर पार्ट को देखा कि वो माया में लिप्त है। उनके चेहरों को देखा, शरीर को देखा, उसके आँखों को देखा। आँखों में इतना जड़ता मीन्स मैं उनको नहीं देख पाया, उनके सिर्फ शरीर को देखा। आँखों में मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, और उसमें देखते देखते उनका जो इंटैंगल नेचर है इस कर्मा ग्रिड के साथ, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था एक कार्मिक पार्टनर। बिकॉज वी आर मैट्रिक्स ट्विन, सो इज डीपली इंटैंगल इन मैट्रिक्स। तो मुझे समझ में आया उस दिन, उस ड्रीम के बाद, कि मेरा जो अनकॉन्शियस जो है, उनका अनकॉन्शियस के कारण मेरे लाइफ में वो पैटर्न मैनिफेस्ट हो रहा है बार बार। सम एंटिटी अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ सम एंटिटी और कार्मिक पैटर्न और जो भी प्लानिटरी पैटर्न अटैचमेंट, मेरे से कोई एंटिटीज़ सीमेन को आउटफ्लो करवा रहा है। तो ये मुझे समझ में आया कि हमारा वो डीपली अनकॉन्शियस है। बिकॉज ऑफ दैट मेरे सर में जड़ता आ रही है, और बिकॉज ऑफ दैट जड़ता मैं उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट मेरे अंदर से एनर्जी ड्रेन होता जा रहा है,
और ये एनर्जी जितना ज़्यादा ड्रेन होगा उतना ज़्यादा वो जड़ित होंगे, तब तक वो इस मैट्रिक्स में फंसी रहेगी। इसलिए मेरा प्रायोरिटी उनका उस इल्यूजन ग्रिड से निकलने का रास्ता है। सिंपल से बात है कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू गेट हर आउट ऑफ दैट इल्यूजनरी ग्रिड और दिस मैट्रिक्स, डीप स्टेट, डीप मैट्रिक्स स्टेट। तो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैस्कुलाइंस फेमिनाइंस होते हैं, ठीक है, दोनों का सबकॉन्शियस नेचर अलग हो सकता है, पोलराइज नेचर हो सकता है, बट दोनों का अनकॉन्शियस हमेशा एक ही होगा। मीन्स दोनों का अनकॉन्शियस एक होगा। इसलिए आप अगर इल्यूज़न को पकड़ के रखोगे तो वो और ज़्यादा अनकॉन्शियस में फंसेंगे। इसलिए आप बार बार उनको ब्लेम करोगे तो और ज़्यादा वो एनर्जी में फंसे रहेंगे। उनका रास्ता आपसे होके गुजरता है, बिकॉज दैट इज़ दे आर कैलिंग द राहु एस्पेक्ट। राहु मीन्स भ्रम, ओम भ्राम ब्रीम भ्रम, जो भी है उनका, जो भी है राहु का मंत्र, भ्रम को एस्पेक्ट, भ्रम मीन्स हिप्नोटाइज एस्पेक्ट, दे आर हिप्नोटाइज्ड। और अगर मैस्कुलाइन जागा है तो उसको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दोनों वर्क करना पड़ता है। मैस्कुलाइन हीलिंग ऑल्सो, मैस्कुलाइन एनर्जी में आके उनको ग्राउंड भी करना पड़ता है, फेमिनाइन एनर्जी को भी हील खुद करना पड़ता है। इसलिए इसको नेक्स्ट लाइफ तक कैरी ओवर मत करो। अगर इस लाइफ में इस पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक साथ आ सकते हो तो करो, कोशिश करो। ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल टास्क। आपके लाइफ में सारे रास्ते आपसे ही, जहाँ पे हो वहीं से निकलेंगे। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। ये याद रखिए, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होता है। जो नहीं मानते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि जो भी चीज़ वो नहीं मानते हैं या जो भी आपके अंदर से कंपित हो रहा है, जो भी भावनाएं विचार निकल रही हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है। हर चीज़ एक पॉसिबिलिटी होता है, एक ट्रुथ होता है, एक पॉसिबिलिटी होता है। दिस इज़ हाउ क्रिएशन हैपन्स। मीन्स क्रिएटर हमेशा अपने आप को क्रिएट कर रहा है, न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है खुद को नया एक्सपीरियंस देने के लिए। दिस इज़ हाउ क्रिएशन हैपन्स। एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिकली पॉसिबल, चाहे नेगेटिव एस्पेक्ट हो चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट हो। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को हील करने आए हो, यहाँ पे लाइट फोटोन बेल्ट से आप कनेक्टेड हो, तो उस आभामंडल, वायुमंडल को हील करने आए हो, अर्थ के ग्रिड को हील करने आए हो, तो आप समझो कि ये ट्विन का एस्पेक्ट कैसे काम करता है। दोनों का सबकॉन्शियस अलग जरूर हो सकता है, लेकिन दोनों का अनकॉन्शियस एस्पेक्ट एक है। तो अब हम लोग समझते हैं इसको यिन यांग के थ्रू, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। वाइट रिप्रेजेंट मैस्कुलाइन एस्पेक्ट, ब्लैक रिप्रेजेंट फेमिनाइन एस्पेक्ट। इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। फेमिनाइन एस्पेक्ट ब्लैक इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्रिएशन होता है। क्रिएशन ऑलवेज हैपन्स इन द डार्क, बट फेमिनाइन एस्पेक्ट हमेशा अपने आप को लाइट से कनेक्ट करके रखती है, क्योंकि उनको क्रिएशन करना है। से इज़ द वुम्ब। आप क्या हो, हिरण्यगर्भ हो, जहाँ पे क्रिएशन होता है, गर्भ हो जहाँ पे उस प्रकाश को आप क्रिएट करते हो। इसलिए आपका प्योरिटी, फेमिनाइन का प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये प्योर नहीं है, मैस्कुलाइन या मैस्कुलाइन सब्जेक्ट में भी, मैस्कुलाइन स्पेस डिस्टॉर्शन मतलब मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी में भी, फेमिनाइन स्पेस डिस्टॉर्शन में, तो बहुत अर्थ का जो है मैग्नेटिक रिवर्सल 100% हो जाएगा। मैग्नेटिक रिवर्सल, पोल्स शिफ्ट, ये सब क्या है, ये जो अभी न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में सब चल रहा है। फिजिक्स में, अगर ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर पोलर नेचर गिरता जाएगा, जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा उतना पोलर नेचर मैग्नेटिक नेचर गिरेगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक नेचर गिरेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पोल शिफ्ट होने की संभावना बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक नेचर किसको रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक नेचर, मैस्कुलाइन नेचर। अपने मैग्नेटिक नेचर को बैलेंस रखो तो आप हायर नेचर को मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पे जो भी होगा, ट्रांजिट होगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा। या हमारे कलेक्टिव के हाथ में किसको ट्रांजिट को स्मूथ कराना है या ट्रांजिट को हैवॉक की तरह कराना है, ये सब कुछ हमारे हाथ में। तो दिस कमिंग टाइमलाइन इज़ वेरी डायनेमिक, ये आपको समझना होगा। लोग क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। तो ये समझते हैं कि मैस्कुलाइन क्या हुआ, पहले उतरा, मैस्कुलाइन पहले गर्भ में गया, मैस्कुलाइन प्रिंसिपल उतरा, वो अपने आप को पहले रूट करता है, फिर वो शैडो से कनेक्ट होता है, कनेक्टेड टू अनकॉन्शियस, और दैट इज़ द फेमिनाइन प्रिंसिपल। और जो भी है मैस्कुलाइन फॉल्स टू ओन क्रिएटेड मैट्रिक्स। आप
उस शैडो से कनेक्ट होते हो, मतलब आपको वो सीखना है, तभी उस शैडो से कनेक्ट हो रहे हो, या तो आप उसको हील करने आओ। आपने इस डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है कि आप इस कलेक्टिव कर्मा ग्रिड को हील करोगे, तभी आप उस शैडो से कनेक्ट होते हो। तो फॉल्स टू ओन क्रिएटेड मैट्रिक्स और इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, यही इल्यूजन ऑफ सेपरेशन है, जहाँ पे आप अपने लाइट से क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहे हो। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो ट्विंकल से ही करते हैं, अपने लाइट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक, स्पिरिचुअल, ऑल काइंड ऑफ अटैक होते हैं, बट दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। तो यही चीज़ होता है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। यहीं से होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, यहीं से आपका प्लानिटरी अलाइनमेंट, आपका कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, यही आपका शैडो सेल्फ रिप्रेजेंट करता है। आपका शरीर वाला सेल्फ, शैडो सेल्फ मतलब आप शरीर है, शरीर का एक परछाई बन रहा है, मतलब आपके अंदर एक शैडो है, एक लेमन टर्म में समझे तो उसी का प्रोजेक्शन आपका पूरा जो है आपके पैटर्न को डिसाइड करता है। उसी को प्रारब्ध बोलते हैं, मेंटल अनकॉन्शियस पैटर्न को प्रारब्ध बोलते हैं। वही प्रारब्ध आपके लाइफ टाइम को, लाइफ को अगर उसको अनकॉन्शियस वे में जियोगे तो वो प्रारब्ध क्या करता है, आपका भाग्य बनता है। तो मैं भाग्य जैसा चीज़ मानता नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ आप खुद क्रिएट कर सकते हो अगर उस अनकॉन्शियस पैटर्न, सबकॉन्शियस पैटर्न को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, उसको ब्रेक करो, जो आपको लगता है गलत है उसको ब्रेक करो, तो सब कुछ सही से किया जा सकता है। तो ये क्या है, यही फेमिनाइन प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद स्पेस डिस्टॉर्शन। यही स्पेस डिस्टॉर्शन बोले तो अनकॉन्शियस मैस्कुलाइन, अनकॉन्शियस फेमिनाइन यहीं से बनता है। आप किस एनर्जी को होल्ड कर रहे हो, यही स्पेस डिस्टॉर्शन डिसाइड करता है। मतलब आपका ही, आप किस एस्पेक्ट को हील करने आए हो। जैसे कि फॉर मी आई केम हियर टू हील द जेंडर रिवर्सल एस्पेक्ट, gender reversal, and I was also deeply implanted with the sexual misery implant, but I was fully aware of it since my childhood. ये इसलिए मैं इसको हमेशा बचपन से रजिस्ट करता आ रहा हूँ, and I was heavily guarded and protected by the divine feminine essence। इसलिए मुझे ऐसा ज़्यादा, मेरा कोई ऐसा एक्टिव पर्सनल कार्मिक प्रेजेंस नहीं है लाइफ में, बट आई एम डीपली कनेक्टेड टू दी कलेक्टिव ट्रॉमास एंड ऑल। तो यही स्पेस डिस्टॉर्शन से कनेक्टेड है। ये आपका अनकॉन्शियस मैस्कुलाइन बनता है, अनकॉन्शियस फेमिनाइन बनता है, और यही जो है चार्ज, जैसे जैसे आप कनेक्ट हो जाते हो जिस एस्पेक्ट से, जिस आवाज़, जिस नेगेटिविटी कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जो कनेक्ट होते हो, वही कलेक्टिव अनकॉन्शियस चार्ज रहता है किससे, मल्टीपल स्पेस एनॉमलीज से। एनॉमलीज बोले तो काम, क्रोध, मद, मोह, माया, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जो क्रिएशन है, जो कि आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है, जो कि जड़ता को और ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब आपके लाइट को और ज़्यादा गिराने में सक्षम है, मतलब आपको और ज़्यादा सेपरेट करेगा, और ज़्यादा जितना सेपरेट करेगा उतना ज़्यादा आप रीइंकार्नेशन ट्रैप में फंसोगे, बार बार रीइंकार्नेट होगे, क्योंकि आपका केंद्र जो है अभी भी वहाँ पे फंसा हुआ है। जब केंद्र फंसा हुआ है मतलब आपने एक शैडो सेल्फ को वहाँ पे छोड़ के आए हो, आप उसको केंद्र, मतलब क्या हुआ कि आप हेलुसिनेशन में उसको किए जा रहे हो, क्यों हो रहा है पता नहीं है, उसका सार्थकता भी है कि नहीं जीवन में पता नहीं। लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं, उनको पता नहीं उसका क्या सार्थकता है, उनको नहीं पता, इल्यूजन में फंसे हुए लोग। शारीरिक क्या बोलते हैं, ग्लैमर में फंसे हुए रहते हैं, कि लोग अननेसेसरी सजना सवरना, बहुत अननेसेसरी लेपापोती लोग करते हैं अननेसेसरी तरीके से। उनको पता भी नहीं होता है कि कितना टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह ये जो है मार्केट ब्रांडिंग करते हैं, आपके ही शरीर में रोग पैदा करते हैं। सब कुछ नेचुरल वे से सब कुछ डिसअलाइन कर दिए आपको, फिर आपको उस अननेसेसरी ग्लैमर से फंसा दिए। अब वो केंद्र क्या है, क्योंकि वो आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, सिंपली मीन्स वो आंखों को अच्छा लग रहा है, मीन्स आप हेलुसिनेट हो गया, उसके पीछे के रियल नेचर को नहीं जान रहे हो। जब आपकी आंखों को सिर्फ अच्छा लग रहा है, सिर्फ अच्छा लगने के लिए आप किए जा रहे हो, उसका जीवन में सार्थकता है कि नहीं पता, मीन्स यू आर हेलुसिनेटेड विद दैट एस्पेक्ट। और उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, उसको ऊर्जा आपको सांसों से मिल रही है, क्योंकि वो ऊर्जा शक्ति, आप जो सांस ले रहे हो वो खुद शक्ति का एक स्वरूप है। क्योंकि इसलिए डिवाइन एसेंस जो है सबसे, जो आप जो सांस ले रहे हो, आप सीधे क्रिएशन को अपने अंदर उतार रहे हो। सांस लेने का मतलब जो छोड़ रहे हो, मतलब अपने अंदर के डिस्टॉर्शन को बाहर फेंक रहे हो। अब इल्यूजन को आप ब्रीद इन करोगे तो इल्यूजन बढ़ेगा। तो यही मल्टीपल चार्ज विथ मल्टीपल स्पेस एनॉमलीज, और इसी को हम लोग हील करने आए हैं, एनॉमलीज टू हील।
विथ वेरिएबल टाइम लूप। और वेरिएबल टाइम लूप क्यों बनता है, आपको बताया, टाइम लूप पास्ट एंड फ्यूचर की वजह से बनता है। प्रेजेंट में लोग जीना ही छोड़ दिए, नाव में लोग जीते ही नहीं हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये एनॉमलीज स्ट्रेंथन होते जाते हैं, क्योंकि आप जब तक प्रेजेंट में नहीं जियोगे तब तक उस डिस्टॉर्शन को समझोगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भोगने का जो वस्तु है इसमें कोई सार्थकता ही नहीं है, इसको भोगे जा रहे हैं भोगे जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई अंत है नहीं। जब कोई अंत ही नहीं है तो इसका सार्थकता ही नहीं है। जब सार्थकता ही नहीं है, इसके कारण और ज़्यादा इल्यूजन बढ़ता जा रहा है, इसके कारण और ज़्यादा लोग पोलराइज्ड होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे उतना ज़्यादा प्रेम का और क्या होगा, विलय होगा। तो जितना ज़्यादा प्रेम का विलय होगा उतना ज़्यादा क्या, ट्रॉमा बॉन्डिंग बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ट्रॉमा बॉन्डिंग बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा अनहील्ड नेचर, अनहील्ड टाइमलाइन मैनिफेस्ट होगा। इसलिए इन सभी चीज़ को हील करने के लिए ट्विंस उतरते हैं। तो आप एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उतरे हो। तो बस डिमांड क्या है, आप अपने प्रति ईमानदार रहो। प्रकृति आपसे बस यही चाहती है। आद्या आपसे, आद्या, शिवा एंड कृष्णा, ऑल थ्री एस्पेक्ट। जब सांस अंदर लेते हो शक्ति, जब होल्ड करते हो वहाँ पे आप क्रिएशन को एक्सपीरियंस करते हो, वॉइड को एक्सपीरियंस करते हो। जब सांस को बाहर छोड़ते हो अपने अंदर के डिस्टॉर्शन को बाहर फेंक देते हो, मतलब आप उसको काल के ग्रास में फेंक दिए। तो आप खुद एक चलते फिरते क्रिएटर हो। आपको ये समझना होगा, आप एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करते हो, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस को होल्ड कर रहे हो, तो इसको ईमानदारी से समझो और निभाओ। तो बहुत लंबा हो गया यार। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप अंदर आते हो, इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आई हैव टू स्टॉप दिस बिकॉज पता नहीं मैं कितना लंबा और बोलूँगा। मैडम आपको चैनल पर